नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और आदमखोर छोकरे। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 43 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओए फुफ्फी, इस पछतारे से कुछ ना होगा। उठो, अपने रॉकेट को खोजते हैं। मैदान में कुछ देर चलने के बाद मन्ने तो बड़ी भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है रे। तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर विचरते जानवर पर पड़ी। ओए, वो क्या है? ये तो मन्ने बकरी लग गए है। दो थर्ड थन भी है। फिर हम इसे दूध पीकर अपने भूख मिटा लेंगे। तुम ये हथियार संभालो फुफ्फी, मैं वाह को पकड़ कर लाता हूँ। वो जानवर के पास पहुंचा। आजा, पुच पुच। अगले ही पल घुर्र, या तो गुर्रावे है। तभी उस बकरे ने शेर की तरह दहाड़ लगाई। घुर्रा, ओए बाप! घुर्र, ओ, ये तो शेर से भी घातक लग गए है। बचाओ फुफ्फी! फू! हाय राम, ये तो कोई खतरनाक जानवर है। तुरंत ही चंपाकली को उस हथियार का ख्याल आया। इसे चला देती हूं। सी! हथियार से निकली किरण बकरी से टकराई। पी! या! मैंने इसे उल्टा कर दिया। तुमने मन ने बचा लिया फुफ्फी। यहाँ की बकरी शेर है और शेर बकरी। तो फिर चल, आज शेर का दूध पिएंगे। उन्होंने निष्क्रिय पड़ी बकरी के दूध से अपनी भूख मिटा ली। चुसर चुसर। फुफ्फा को भी दूध पिलाता हूँ। दूध हवलदार के मुंह में नहीं जा सका। एक चमत्कार हो गया। गड़ब! ओए, मेरे पर कौन मूत रिया है? हाय राम, इनको तो होश आ गया। क्या हुआ था मुझे और हम कहाँ हैं? चंपाकली ने सारी घटनाएं बता दी। ला बेटुन, वो हथियार मुझे दे दे। ये लो। हथियार लेकर उन्होंने अपनी पीठ पीछे कच्छे में उड़स दिया उसे। अब चलो, अपने रॉकेट को खोजते हैं। मैदान में कुछ देर यात्रा करने के बाद उन्हें रॉकेट दिखाई दे गया। मिल गयो। अब हम उसके अंदर छुपकर बैठ जाते हैं। वे दौड़ते हुए रॉकेट के निकट पहुंच गए। पहले मैं अंदर जाऊंगी। तभी चट्टानों के पीछे से बहुत से छोकरे उबल पड़े। आई! भड़ाची भी उनमें था। हमने यही अनुमान लगाया था कि तुम अपने यान में पहुंचने की कोशिश करोगे, इसलिए हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे थे। अब फंस गए टून। ओए फुफ्फा, वो हथियार निकालकर इन पर हमला कर दो। नहीं बे, ये बहुत सारे हैं। हथियार से इनका कुछ होने वाला नहीं है। उस हथियार से फिर कभी काम लूंगा। छोकरों ने उनको घेर लिया और संडासा की तरफ चल दिए। संडासा के फाटक पर लाकर भड़ाची ने एक बटन दबाया। सर! अंदर जाओ। ओए! कौन है बे? मैं हूं फुफ्फा। धाड़ धड़ाम, मर गए। तुरंत ही फाटक बंद हो गया। वहां चारों ओर गहरा अंधेरा था। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें अंधेरे में देखने योग्य हुई। अरे फुफ्फा, वो देखो पैखाना। पैखाना नहीं है बे, तहखाना बोल। क्या हमें नीचे चलना चाहिए? तीनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। वहां रास्तों का जाल बिछा हुआ था। आई! ऐसा लगता है कि भूल भुलैया में आ गए हैं। यहाँ अंधेरा भी कम है। आगे चलो, एक दूसरे को पकड़ लो, कोई भटक ना जाए। मन्ने तो ये भूत बंगला लग रियो है। कॉरिडोर के अंत में पहुंचकर वे चौंक पड़े। बिजड़ा! आई! इस पागल के पाजामे को यहां क्यों बंद किया है? तभी पिंडासा पेड़ सर! ये दृश्य देखकर कैदी भयभीत हो गया। लॉर्ड्स ने उस कैदी के गिर्द घेरा डाल दिया। कुड़ 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 कुड़ा। यह कुक्कड़ की बोड़िया है। चुप कर, वो बेचारा भयभीत है। तभी एक लॉर्ड्स की आंखों से किरणें निकली। सी! आ! अब उनके सामने एक भयानक दृश्य उभरा। ये मुए तो आदमखोर हैं। मन्ने भी खा जावेंगे। उन दोनों से अधिक हवलदार बहादुर भयभीत हुए थे। वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उफ! कहाँ गए वे पीलिए आदमखोर?
कैदी को खाने के बाद वे उसी रास्ते से चले गए। हवालात में सड़ा दूंगा सालों को। चुप करो, अभी तुम्हारे कुत्ते फेल हो गए थे, बस नाम के ही बहादुर हो। वे हमको भी खा जाएंगे रे फुफ्फा। तो ये है संडासा का राज, वे अपने बुजुर्गों को जिंदा खा जाते हैं। हमें यहाँ से निकल भागना चाहिए। अबे भाग कर कहाँ जाएंगे, उन आदमखोरों से मुकाबला करना होगा। हम उनकी आंखों की शक्ति के सामने नहीं ठहर सकते। काश किसी तरह हम उनकी आंखें फोड़ सकते। तभी उनके निकट की एक दीवार सरक गई। सर उई, एक लॉर्ड्स उनके सामने आ गया। यो हमें खाने आयो है। बूहू। अबे ओए, हमारे निकट मत आइयो। डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं। मेरा नाम टायन है। अबे ये टायन क्या होता है? डायन बोल डायन। तुम्हें शर्म नहीं आती मुए? अपने माँ बाप को खा जाते हो। गुर्र। उनको खाकर ही तो हम आंखों की शक्ति प्राप्त करते हैं, और ऐसे भी इस ग्रह के लोग बेशक होने के बाद मानसिक रूप से बेकार हो जाते हैं। इंसानों को खाने से आंखों में शक्ति आती है, हमारी आंखों में आती है, लेकिन अब इस ग्रह पर बेशकों की संख्या बहुत कम हो गई है। कुछ ही दिनों में हमारे सामने खुराक की समस्या खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम अब किसी ऐसे ग्रह पर जाना चाहते हैं जहां बेशक इंसानों की आबादी हो। तुम्हें देखकर हमने निर्णय किया है कि तुम्हारे यान जैसा एक यान तैयार करें और तुम्हारे ग्रह पर पहुंच जाएं। अबे ओए, क्या तुम मेरे ग्रहवासियों को खाने का प्रोग्राम बना लिया है? फिलहाल तो हम यान बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और तुम्हें हमारी सहायता करनी है। अपने ग्रह के विषय में उसके विचार सुनकर हवलदार बहादुर को जोश आ गया और उन्होंने टायन पर छलांग लगा दी। हवालात में सड़ा दूंगा साले, धार दीदे फोड़ दूंगा तेरे। खच टोंड भी लपक कर मदद को आ गया। ढिसुम पुड़क। बेहोश हो गया ससुरा। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो ताकि होश आने के बाद हमें आंखें ना दिखा सके। चंपाकली ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर टायन की आंखों पर बांध दिया। इसे उठाकर वहीं ले चलो जहां से यह आया था। दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंचकर वे हैरान रह गए। ये तो रेडियो रूम लगता है। मुझे लगता है इसी स्थान से संदेश प्रसारित करके ये लॉर्ड्स भड़ाची और उसकी जाति वालों पर हुक्म करते हैं। जरा इस पीलियो को होश में लाइयो टूंड। टूंड ने टायन को नीचे डालकर उसके नाक चुटकी में पकड़ ली। ये हमारा फार्मूला नंबर 3 है। हूं जल्दी उसे होश आ गया। मुझे छोड़ दो बेटा, यह टूंड पहलवान का खरबच्चा है, या में से नहीं छूट पावेगा। सुन बे पीलिए, मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा तो टूंड तेरी सारी चीजें उखाड़ देगा। कैसे सवाल? सबसे पहले तो ये बता कि इस कमरे में माइक्रोफोन क्यों लगे हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, गुदगुदी करूंगा तो सब बता देगा। फुदक रिया है बच्चू। कुछ ही देर में टायन की ची बोल गई। मत करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। आ गया रास्ते पर। टायन ने बोलना शुरू किया। इस स्थान से मैं खोसरा देवता के रूप में बात करता हूँ। ऊपर हॉल में देवता का बूथ है। उसके सामने खड़ा होने वाला यही समझता है कि देवता बात कर रहा है। ओ, तो तुम सब धोखेबाज हो। बेचारे भड़ाची की जाति के लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हो और उनके बुजुर्गों को जिंदा खाकर उनकी जाति को समाप्त कर रहे हो। यो बात अगर भड़ाची को बता दी जाए तो ये उनके बुजुर्गों को खा जाते हैं तो यहाँ बगावत हो सकती है। बड़े दूर की कौड़ी लाई है चंपी, वारी मेरी फुलझड़ी। चुप करो जी। फुफ्फी को शर्म आ गई। आने दे यार, मैं ये सोच रहा हूं कि भड़ाची तक कैसे पहुंचा जाए। उस रास्ते से। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूं। संभल कर रहना जी। खुल गया रास्ता। या तो देवता को कमरा है। हवलदार ने मुंडी वापस खींच ली। टुन, ऊपर 2 पीलिए बैठे हैं, तू सीढ़ी पर आ जा। मैं बाहर जाकर उन्हें नीचे भेजूंगा तो तू उनका तबला बजा दियो। आने दो साड़ों को। हवलदार बहादुर बाहर निकलकर बिल्ली की तरह चलते हुए देवता के पीछे पहुंच गए। ओए पिलियो, यहां बैठकर क्या अंडे दे रहे हो? कौन है? अबे मैं तुम्हारा खोसरा देवता बोल रहा हूं। जरा तुम दोनों मुर्गा बनकर दिखाओ। टायन ये कैसी बातें करने लगा। टायन, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये समझ रहा है कि टायन नीचे से बोल रहा है।
ओ मेरे साथियों, उन अजनबियों ने बड़ी गड़बड़ कर दी है, तुम जरा नीचे आओ, मैं जाता हूं। टायन, पुड़ुक, ढिसुम। आई, इसको क्या हुआ? बिल्कुल टू द पॉइंट ठुड्डा मारूंगा, धार गड़म। क्यों बेटून, दोनों लंबे हो गए ना? हाँ फुफ्फा, बाजो बच गया। तुम जाकर भड़ाची को ढूंढो। हवलदार बहादुर उस हॉल से बाहर निकल आए। यही रास्ता इमारत से बाहर जाता है। यही रास्ता इमारत से बाहर जाता है। अचानक उसे रुकना पड़ा। ओह अजनबी, फंस गया। ये अजनबी संडासा से भाग आया है। तुरंत नीचे झुक जाओ, वरना हम आंखों की शक्ति से तुम्हें भस्म कर देंगे। झुकता हूं। हवलदार जी जल्दी से घोड़ा बन गए। अब ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी उनके कच्छे से रखे हथियार का ट्रिगर स्वयं में वही दब गया। सी पी, ओए, इसकी चड्डी में तोप है। भागो। आई, इनको क्या हुआ? हवलदार को पता ही नहीं था कि क्या घटनाएं घट चुकी है। भाग ही गए हैं तो मैं भी बाहर चलता हूं। कॉरिडोर के बाहर मैदान में बहुत से पीले लॉर्ड्स एकत्र थे। वो आ गया। ओह, ये बहुत सारे हैं। इनके कहने से पहले ही झुक जाता हूं। वो फट से घोड़ा बन गए। ओह, ये अजनबी चड्डी में से तोप छोड़ता है। वो वहां हमारी आंखें काम नहीं करेगी। एक बार फिर पीले बालक वहां से दौड़ पड़े। आई, ये लोग मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हैं? पी टी। तभी उन्हें उस हथियार की याद आई। ओह, ये ससुरे समझ रहे हैं कि मेरे तशरीफ में कोई हथियार फिट है। अब वो निर्भय होकर इमारत से बाहर निकल आए। ये सफेद बालक मुझे भड़ाची से मिलवा सकता है। अगले ही पल, सुन बे पिद्दे, मुझे तुरंत भड़ाची से मिलना है, वरना तुझे उल्टा कर दूंगा। नहीं। भड़ाची का ऑफिस उसी इमारत में था। तुम संडासा से जिंदा कैसे निकल आए? बेटा भड़ाची, तुम बहुत दिनों से उल्लू बन रहे हो। पीलिए तुम्हारे बुजुर्गों को संडासा में ले जाकर खा जाते हैं क्या? हवलदार ने जल्दी जल्दी उसे सारी घटना सुनाई। मुझे तो विश्वास नहीं होता। एक झापड़ दूंगा साले। मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुझे सच्चाई बताने आया हूं। अच्छा चलो, मुझे नीचे वाला कमरा दिखाओ। हवलदार बहादुर उसको लेकर नीचे आए। ओह, तुम लोगों ने लॉर्ड्स को मारा? ये टायन होश में है, इससे बात करो। टायन समझ चुका था कि उसका राज खुल गया है, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तुम लोग इतने दिनों से हमारे बुजुर्गों को खा रहे हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भड़ाची ने अपनी बेल्ट में लटका रेडियो निकाला। ऑल फोर्स अलर्ट, लॉर्ड्स हमारे शत्रु हैं। वे आदमखोर हैं, उन्हें मार डालो। एक भी लॉर्ड्स जीवित नहीं बचना चाहिए। ये तुम्हारे सिक्योरिटी चीफ का आदेश है। भड़ूका ग्रह पर लॉर्ड्स की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। ग्रहवासियों ने अचानक उन पर आक्रमण बोल दिया। मारो। लॉर्ड्स की आंखों की शक्ति भी इतने लोगों के सामने ची बोल गई। सी ठक। भड़ूसावासियों ने सभी लॉर्ड्स को पीट पीट कर मार डाला। इस विजय का सेहरा हवलदार बहादुर एंड पार्टी के सिर पर बांधा। ये अजनबी हमारे मुक्तिदाता हैं। अगर ये यहाँ ना आए होते तो संडासा का राज कभी ना खुलता और हम लोग हमेशा उन आदमखोर लॉर्ड्स के गुलाम बने रहते। अजनबी महान है, पूजनीय है, अजय है, क्योंकि इनकी चड्डियों के भीतर तोप है। अई, ये चड्डी का क्या मामला है फुफ्फा? ये मेरा सीक्रेट है बे। ये मेरा सीक्रेट है बे। मैं तुझे चड्डी उतार कर नहीं दिखा सकता। अजय, तुम्हारा सीक्रेट गया भाड़ में। अब ये सोचो कि हम अपने घर कैसे वापस जाएंगे। तभी वे तीनों खुशी से उछल पड़े। तुम्हें वापस ले जाने के लिए मैं आ गया हूं पीपी। तुम्हारे रॉकेट के गुम होते ही मैं दूसरा रॉकेट लेकर तुम्हारी खोज में निकल पड़ा और तुम्हारे रेडियो सिग्नल्स का पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। हम तेरे आभारी हैं पीपी। आभारी तो समूचे धरतीवासी तुम्हारा प्रकट करेंगे, क्योंकि तुमने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जहां जीवन है, सभ्यता है। वर्षों से हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थे। आज तुम उन सबके हीरो बन गए हो। हीरो तो ये भड़ूका पर भी बन गए हैं। हमारी जाति कभी भी इनका उपकार नहीं भुला सकती। धन्यवाद भड़ाची। अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं अपनी दुनिया में ये खबर फैलाने के लिए बेताब हूं कि हवलदार बहादुर ने एक अनजान ग्रह पर भी अपनी बहादुरी का झंडा गाड़ दिया है। भड़ाची और उसकी जाति वालों से हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का वचन लेकर वे लोग वापस रवाना हो गए।
इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।